हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन करनी होगी। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड की वो टाइप है जिसमें एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। मतलब ये कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करेगा और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है दूसरा एटम शेयर करेगा। तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इट इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये हमारे पास टू नॉन मेटल्स के दरमियान फॉर्म होती है। आयनिक बॉन्ड में एक मेटल और एक नॉन मेटल होता था, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें हमारे पास दोनों जो है वो नॉन मेटल्स होंगे। अच्छा, एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल में लेट सपोज हम एक टू मॉलिक्यूल लेते हैं। हाइड्रोजन जो है उसमें उसका जो लास्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन है और जो वो भी इस ऑर्बिटल में है। तो जब इसके दरमियान हाइड्रोजन के दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होती है तो ये इस तरह होती है। देखिए, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों कोशिश करते हैं कि अपने आप को स्टेबलाइज करें और जो डुप्लीट रूल है उसको फॉलो करें और अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करें। तो इसी के लिए ये दोनों जो है एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कम है और एक इसके साथ, तो ये दोनों ऐसा करते हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देते हैं। ये हाइड्रोजन जो है इस इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ कंसीडर करता है और इसको भी, और इन द सेम वे ये दोनों इलेक्ट्रॉन को जो है ये हाइड्रोजन भी अपने आपके साथ कंसीडर करता है। तो इसी तरह इसके दरमियान जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है वो होती है। यहाँ S और S के दरमियान ओवरलैपिंग हुई और हमें H2 मॉलिक्यूल दिया गया। कोवेलेंट बॉन्ड को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इसमें जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है वो होती है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं HCl का, जिसमें S और P ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग होती है। तो जैसा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं 1s1, और क्लोरीन जो है उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। तो ये भी कोशिश करता है कि ऑक्टेट रूल फॉलो करे क्लोरीन, और हाइड्रोजन चाहता है कि वो भी अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करे। तो इसीलिए इन दोनों के दरमियान इन द सेम वे, जैसा कि इस हाइड्रोजन के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, इसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स के दरमियान भी जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगी। तो इसी तरह ये हमें एक जो है HCl का मॉलिक्यूल देगा। अच्छा, ये तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके टाइप्स इसके दो बेसिस पर है। एक पोलैरिटी के बेस पर है और दूसरा जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर के बेस पर है। तो ये था हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम चलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की टाइप की तरफ। तो कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप्स है, एक पोलैरिटी के बेस पर है और दूसरा जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर के बेस पर है। तो पोलैरिटी के बेस पर जो टाइप्स है उनको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला जो टाइप है पोलैरिटी के बेस पर वो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारे पास वो बॉन्ड है जिसमें जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में, उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोल्स बन जाते हैं। किस तरह, एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। हमारे पास HCl है, HCl। तो अब देखिए, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखें, हमारे पास क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की ज़्यादा वैल्यू की वजह से ये हमारे पास जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसे ज़्यादा अपनी तरफ खींच देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये यहाँ होता है, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है और वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इसी तरह इसमें दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। एक जो होता है ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव। पुल चार्ज हमारे पास नहीं होता, कैटायन और एनायन की तरह पुल पॉजिटिव और पुल नेगेटिव चार्ज नहीं होता, लेकिन हाफ लेटर थोड़ा सा चार्ज क्रिएट हो जाता है इस पर, जिसे हम पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचा है, तो इसी वजह से इसमें ये पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास, इसे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब दूसरा हमारे पास है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड का, वो है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो सेम एटम्स के दरमियान होती है। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो यहाँ आप देखिए, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ऑक्सीजन के पास भी वैलेंस शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है और सेम पोल से ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होता। तो इसी वजह से ये हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, इसके जो दूसरा टाइप है हमारे पास वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर के बेस पर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स है। पहला टाइप हमारे पास है
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जैसा कि नाम से जाहिर है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है। जैसा कि हमारे पास H2 है, H2 में सिंगल इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने और सिंगल इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने शेयर किया हुआ है। तो इसी तरह ये हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये एक सिंगल बॉन्ड है, इनके दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन है और सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में जैसा कि नाम से जाहिर है हमारे पास 2 बॉन्ड फॉर्म होंगे और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो 4 होंगे। तो लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 बॉन्ड फॉर्म होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर शेयर होंगे और 2 बॉन्ड फॉर्म होंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के दरमियान। तो ये हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड था। अब तीसरा हमारे पास है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास 3 बॉन्ड फॉर्म होंगे। एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2। नाइट्रोजन के पास लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 5 और दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 5। तो अब यहाँ देखिए कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर कर देता है और दूसरा नाइट्रोजन एटम है ये भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। तो इसी तरह हमारे पास इस नाइट्रोजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है और इस नाइट्रोजन की भी। तो इसी तरह ही हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है और इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो 3 बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स इसके दरमियान मौजूद हैं। तो ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स थे। अब चलते हैं कोवेलेंट, अब हम कोवेलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड्स की कौन से प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो ये है कि दे डू नॉट फॉर्म आयन। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो हमारे पास आयन्स फॉर्म नहीं करते क्योंकि इनमें आयन मौजूद ही नहीं होते और तो इसी वजह से ये आयन्स फॉर्म नहीं करते। दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इनके दरमियान जो फोर्सेज होती है वो बहुत वीक होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती है वो वीक होती है। जनरली जो आयनिक कंपाउंड है वो हमारे पास उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स का जो फोर्स है, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीकर देन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड से हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो हमारे पास इससे कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास आयनिक बॉन्ड से वीक होते हैं। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी है दे हैव लो एमपी एंड बीपी। मतलब ये है कि यहाँ इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो वीक होते हैं, तो इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो है उसको हम 2 तरह की हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक पोलरिटी हमारे पास इस पर डिपेंड करती है। अगर पोलर हो तो ये क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा वाटर में। अगर नॉन पोलर हो तो ये फिर सॉल्युबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसा कि बेंजीन है, इतर वगैरह, इसमें ये सॉल्युबल होगा। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है दे आर प्रेजेंट इन गैस, लिक्विड एंड आल्सो इन सॉलिड फॉर्म। तो ये हमारे पास गैस में भी पाए जाते हैं, इनका जो फिजिकल स्टेट है वो गैस में भी हो सकता है, सॉलिड जो सॉफ्ट सॉलिड है उसमें भी पाए जाते हैं और हमारे पास लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं। अच्छा, लास्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है कि जनरली दे आर वोलेटाइल। जैसा कि हमने पहले कहा इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है। तो इसी तरह जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड स्टेट में जो होते हैं वो जनरली वोलेटाइल होते हैं। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया, उसके जो टाइप्स है उसको हमने डिस्कस किए और जो प्रॉपर्टीज है कोवेलेंट कंपाउंड्स की वो हमने डिस्कस किए।